दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष मन मोहक चित्त समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला और हमारे पूरे शरीर को आनंदित करने वाला, हमें अपने जीवन की नई दिशा देने वाला, जीवन का निर्माण करने वाला, जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत टिप्स देने वाला और सूत्र बताने वाला और हमें योग के बारे में, दर्शन के बारे में, शिक्षा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने वाला, हमारा व्यक्तित्व विकास करने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय हमारे जीवन निर्माण में सहायक होता है। अगर व्यक्ति उन विषयों के अंदर बताई गई बातों का पालन करे तो उसका बहुत बड़ा व्यक्तित्व का विकास हो सकता है और अपने जीवन में व्यवहारिक जगत के अंदर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। आज हम एक बहुत बड़ा साधना और तपस्या से जुड़ा हुआ विषय लेकर के, गंभीर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है संलेखना अथवा संथारा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये विषय जैन धर्म का है। जैन धर्म आचार प्रधान धर्म है, अहिंसा प्रधान धर्म है। अहिंसा परमो धर्म इसके केंद्र के अंदर है और आत्मशुद्धि इसका उद्देश्य है। और जैन धर्म ये कहता है कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसके अंदर अगर आत्मशुद्धि कर ली जाती, इसको मोक्ष मिल सकता है, उसको निर्वाण मिल सकता है, साल्वेशन, इमांसिपेशन, और जो है वो मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी प्राणी सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो सकता, सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस मामले में इसे माना जा सकता है, कोई अतिशोक्ति नहीं कहते मैं, जितनी अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या जैन धर्म में की गई है। अन्य धर्म अहिंसा को मानते हैं क्योंकि अहिंसा सर्वभूय खेमं करी, अहिंसा सर्वभूतेषु संयम, अहिंसा सबकी माँ है। और जितने भी धार्मिक ग्रंथ मिले हैं वो अहिंसा माँ की कोख से जन्मे। अगर अहिंसा शून्य धर्म जो है वो शून्य हो जाता है वास्तव में, क्योंकि हर धर्म की धुरी अहिंसा होती है। लेकिन सूक्ष्मतम व्याख्या जैन धर्म में की गई। जैन धर्म में जीने की कला है तो मरने की भी कला बताई गई है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। और विनोबा भावे ने उनके अंतिम दिनों में उस कला को इतने प्रभावित हुए थे, उस कला को स्वीकार किया। जैसे कि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो और आपको एक कला चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए, साइंस ऑफ लिविंग चाहिए, वे ऑफ लिविंग चाहिए, फिलोसॉफी ऑफ लिविंग चाहिए, तो उस तरीके से मरने की भी कला चाहिए। वह कला है संलेखना एवं संथारा। उसका ये इच्छा मृत्यु वर्ण कहा जाता है इसको, कि विलिंगली जो है मृत्यु को आह्वान किया जाता है कि मृत्यु माँ तुम आओ और मुझे ले जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैंने अपने जीवन का सब कार्य कर लिया है, अब मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है और आप आकर के मेरे को किसी समय ले जा सकते हो, मुझे कोई भय नहीं, डर नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि हमारी आत्मा उसी तरीके से, जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति जीर्ण शीर्ण कपड़ा होने के बाद उसको फेंक देता है, उसी तरीके से आत्मा जब कोई शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और उसकी ज्यादा बचने की, सर्वाइवल की गुंजाइश नहीं होती, उस क्षण के अंदर आत्मा उस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर को ग्रहण कर लेती है। तो उसकी जो आर्ट है, वो जो आर्ट है वो जैन धर्म के अंदर बहुत सुंदर है। वो संलेखना संथारा के रूप में बताई जाती। मैं इसको डिटेल के अंदर विस्तृत करना चाहूंगा कि संलेखना का अर्थ ये होता है कि इच्छा, जो मृत्यु जो का इच्छा वर्ण करना है, उसको जो है पूर्व तैयारी की जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत भयंकर बीमारी है और अपने आप में महसूस करता है कि मुझे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके अंदर अवेयरनेस है कि मैंने सब ट्रीटमेंट करा लिया, सारे टेस्ट करा लिया, इलाज करा दिया, लेकिन अब क्या है कि इस शरीर के बचने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। व्यक्ति अपने बारे के अंदर अगर चिंतन करे तो हर बीमारी को जानता है, हर तकलीफ को जानता है। और जैन धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है कि व्यक्ति को अगला जन्म लेना होता है। उससे एक जो है वो उससे 48 मिनट पहले, यानी उसके मूर्त काल के अंदर 48 मिनट के पहले उसको आभास होने लग जाता है कि मेरा क्या होने वाला। हालांकि बहुत धुंधला होता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन अगले भव की एक्टिविटी चालू हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मनुष्य है और उसको अगले भव के अंदर उसको बिल्ली के रूप के अंदर जन्म लेना, ऐसा ही उसने आयुष्य कर्म का बंधन किया है। तो पिछले वाले 48 अंतर मुहूर्त बोला जाता है। पिछले जो लास्ट जो समय होता है व्यक्ति का, उसके 48 मिनट के अंदर उसको धुंधली सी बिल्ली की एक्टिविटीज होती है उसको दिखाई देने लगे। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है क्योंकि अभी उसको
उसको इतना उसका एक्सपीरियंस नहीं है, इतना उसको पूरा वो अनुभव पूरा नहीं है, और क्योंकि समय बहुत थोड़ा होता है इसलिए वो मालूम होता है। इसी तरीके से मनुष्य को जब ये मालूम पड़ जाए कि मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण होता है तो वो संलेखना प्रारंभ करता है। संलेखना कैसे प्रारंभ की जाती है कि हम भोजन करते हैं, भोजन के अंदर कई तरह के व्यंजन लेते हैं, कई तरह के रस लेते हैं, तो व्यक्ति को ये मालूम होता है कि अभी शरीर को भोजन खिलाने से कोई अर्थ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है संलेखना, संतारा करने वाला भेद विज्ञान के अंदर, मोक्ष विज्ञान के अंदर विश्वास करता है, उसकी अटल श्रद्धा होती है मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान हूँ, ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, और ये शरीर का जो मन वचन काया रूपी है शरीर, ये भुगतान के लिए मिला है, और इस भुगतान के अंदर हमें विचार आते हैं, विचारों के द्वारा भुगतान किया जाता है। तो विचार तो दृश्य है, मैं उसको देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूं, और विचार है वो फिल्म है, मैं तो उसको फिल्म को देखने वाला, यानी मैं अलग और शरीर अलग। ये भेद विज्ञान जिसको विधेय बोला जाता है वेदांत की भाषा के अंदर, ये भेद विज्ञान, इसको मोक्ष विज्ञान कहता है। दोनों को अलग अलग अनुभूति करो, अलग अलग मानो, तो जब ये अनुभूति चालू हो जाती है तो इसको सम्यक दर्शन भी बोला जाता है, इसको अल्टीमेट ट्रुथ भी कहा जाता है। तो जब ये अनुभूति चालू हो जाती है और अनुभूति में विश्वास करने वाला मैं अलग शरीर अलग, ये मानने वाला ही संलेखना प्रारंभ करता है। और संलेखना के समय वो क्या करता है कि भोजन जैसे कि बहुत से आइटम व्यक्ति लेता है तो धीरे धीरे उस भोजन को छोड़ना चालू करता है। द्रव्य बोलते हैं, जैसे कि हमारा पानी एक द्रव्य है और रोटी एक द्रव्य है, सब्जी एक अन्य द्रव्य हो गया, जितने हम आइटम लेते हैं उसको द्रव्य बोलते हैं। तो इस तरीके से वो जितना ज़्यादा, जैसे मान लो 20 द्रव्य पहले लिया करता तो छोड़ करके धीरे धीरे वो 11 पे आता है, 10 पे आता है, 5 पे आता है, और जो है वो उसके बाद 4 पे आता है, 3 पे आता है, और फिर रोटी और जो है पानी उसके ऊपर आ जाता है, और छोड़ते छोड़ते पानी के ऊपर आ जाता है। तो पूर्व तैयारी करता है और वह जो अपने भीतर अभ्यास करना चालू करता है भेद विज्ञान का, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, अनंत सुख का भंडार हूं, और मैं तो जो एक सिद्ध बुद्ध होने वाली आत्मा हूं, और मैं तो तीर्थंकर स्वरूप हूं, मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप हूं, और मैं सिद्ध भगवान स्वरूप हूं। ऐसा चिंतन वो करने लग जाता है। और फिर धीरे धीरे जब इस शरीर को खुराक देना बंद कर दिया जाता तो शरीर एकदम शिथिल पड़ जाता। शिथिल पड़ते 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 जितना उसका आयुष्य होता है, देखिए आयुष्य का बंधन होता है वो मनुष्य के इस जन्म के अंदर ही हो जाता है, और उसी के अनुरूप ही जो है अगले आयुष्य का जन्म भी जो है वो उसके पहले आत्मा शरीर छोड़ नहीं सकती, उसको पहले अगले जन्म का आयुष्य का बंधन करना पड़ता है। इसीलिए हम जो पूर्व जो पिछले जन्म के अंदर आयुष्य का बंधन करके आ जाते हैं, इतने वर्ष जिएंगे उतने एग्जैक्टली उतने समय के अंदर ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, और छोड़ने के पूर्व जो है अगले जन्म के अंदर जहां पर उसका जन्म होने वाला वो पूर्व निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, स्थान में निश्चित होता है, माँ का कौन सी माँ का गर्भ होगा, सब चीज निश्चित होती है। उसको कि आयुष्य कर्म बोला जाता है। सब निश्चित होने के बाद के अंदर आत्मा शरीर इधर भी निश्चित है और उधर भी निश्चित है, इस भव के अंदर हमारा कितना आयुष्य है और अगले भव के अंदर कितना हमारा आयुष्य होगा, ये पूर्व निश्चित होता है, प्री डिसाइडेड हो जाता है। प्री डिसाइडेड के अनुसार जो है जितने समय तक जो है हमारा शरीर तो क्रश होना चालू हो जाता है, पर कितने समय तक सर्वाइव होगा आयुष्य कर्म का जो है किसी को पता नहीं रहता है, क्योंकि उसको कोई इतना बड़ा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन फिर भी वह एक पानी के भरोसे धीरे 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 शरीर को छोड़ता है, और उसको तिविहार, उसको संतारा बोलते हैं। जब जो एक द्रव पे आ जाता तो संतारा करने लग जाते हैं और सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती, धार्मिक क्रियाएं चालू हो जाती, उसको जो है अच्छे अच्छे भगवान के सूत्र सुनाए जाते हैं, पर उसके पारिवारिक जन भी आते हैं, साधु साध्वियां भी आती है, और उसको धर्मचर्या में लगाते हैं। धर्मचर्या करती है उसका मोह किसी संसारिक चीज के अंदर न रह जाए, धन में, दौलत में, बेटों में, पोतों में, किसी भी चीज में उसका मन अटक नहीं जाना चाहिए संसारी चीज में, और उसका जो ध्यान है सिर्फ शुद्ध आत्मा की तरफ रहना चाहिए, अविनाशी आत्मा की तरफ रहना चाहिए। और जो जड़ पदार्थ है उन जड़ पदार्थों से उसका मोह हट जाना चाहिए, उस मोह को क्षीण जो है वो हो जाना चाहिए, तभी संतारा जो है कामयाब होता है। और संतारा लेने का अर्थ भी ये होता है कि आपको संसारिक चीजों से, जड़ पदार्थों से बिल्कुल मोह छोड़ दो, चेतन पदार्थ है उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसको सिद्ध बुद्ध
मुक्त होने के लिए आप तैयारी करो। और ये बड़ा जो एक जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है वही कर सकता है, हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन आज के ज़माने के अंदर कुछ हम देखें, सिनेरियो ऐसा बना हुआ है, लोग इसको मानते हैं कि ये तो मर्डर कर दिया गया है, ये तो बेचारे को तड़पा तड़पा के मारने की बात है, उसको भोजन नहीं कराया जाता है और इसको जो है मृत्यु की संज्ञा दी गई है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इस पर कई कोर्ट केस भी चले और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी जो मनुष्य की रिलीजियस फ्रीडम है उसको ध्यान में रखते हुए कि मनुष्य को अपने धर्म करने के लिए वो स्वतंत्र है, उसी तरीके से अपने जो है वो आह्वान करने के लिए, अपनी मृत्यु का आह्वान करने, उसके अनुरूप अपना जीवन जीने के लिए वो फोर्सफुली नहीं कराया जाता है। अगर वो ये कह देता है, अगर ये जो संथारा संलेखना करने वाला व्यक्ति आत्मा स्वयं कह देता, मनुष्य जो स्त्री पुरुष कोई स्वयं कह देता है मुझे जबरदस्ती कराया जा रहा है, मुझे मारने के लिए कराया जा रहा है, तो उस केस के अंदर तो बात गलत हो जाती है और वो एक ही इज लायबल टू द पनिशमेंट होता है। लेकिन वास्तव के अंदर जो करने वाला है स्वयं की इच्छा से करता है, ये जो है मृत्यु का इच्छा वरण कहा जाता है, उसकी तैयारी की जाती है। और जिसे धीरे धीरे शरीर जब क्रश होने लगता है और पानी भी इसका छोड़ दिया, जब अंतिम समय आता है तो उसकी खुद की परमिशन के साथ उसको पानी देना भी बंद कर दिया जाता है। तो ये सारा शरीर है एकदम शिथिल होकर के एक समय ऐसा आता है जब आयुष्य कर्म का एंड आता है, उसका संपन्न होने वाला होता है, तब वो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अन्य स्थान पर जिसका आयुष्य कर्म का बंधन होता है और वैसा व्यक्ति है अच्छी गति में जाता है, मनुष्य भाव के अंदर जाता है या देव गति के अंदर जाता है। तिर्यंच या जो नरक गति में ऐसा नहीं जाता है, क्यों? उसका चिंतन शुद्ध होता है। और ऐसा भी कहा गया है कि जैन धर्म में ऐसा कहा गया है कि जो आत्मा जिस जो भाव में जिस लेशिया के अंदर मरती, उसी लेशिया के अंदर जन्म लेती, यानी हमारा लास्ट समय के अंदर हमारा अंत मति सो गति, अंत समय के अंदर हमारे जैसे भाव होते हैं, जैसी लेशियाएं होती, उसी के अनुरूप ही जो है हम अगले जन्म में लेते हैं और लेशियाएं हो जाती है। हमारा अगर अगला जन्म अच्छा है तो लेशियाएं शुद्ध हो जाती है और अगर हमारा अगला जन्म खराब है तो लेशियाएं अशुद्ध हो जाती है। अंतर मुहूर्त के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि वो लेशियाओं का प्रभाव अपने आप चालू हो जाता है, वो हमारा अगला जन्म है उसके अनुरूप ही हमारी लेशियाएं बन जाती है और उसके अनुरूप ही हमारी मति हो जाती है और वो सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये संलेखना और संथारा की बात है और धीरे धीरे इसको इच्छा वरण मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु को इनवाइट किया जाता है, मृत्यु को चैलेंज दिया जाता है, मृत्यु को सहर्ष स्वीकार किया जा सकता है कि मैंने जन्म लिया है तो मेरी तैयारी है कि मृत्यु को भी मैं सहर्ष स्वीकार करूं। देखिए, जो हमारे जो बॉर्डर के ऊपर जो है बड़े बड़े वीर होते हैं जो कार्य करते हैं और वो जो है हमारी शत्रु की सेना से लड़ते हैं, तो वो भी एक तरीके से वो शहीद हो जाते हैं। उनको शहीद क्यों कहा गया है? को देश के लिए मरते, अपनी जान को हथेली में खेल करके अपने जान की बिना परवाह किए हुए वो देश की स्वतंत्रता के लड़ते हैं। देश के ऊपर किसी तरह की आंच ना आए, हमारा शत्रु या पड़ोसी देश हमारे पर कोई हमारे अंदर घुस नहीं जाए, तो वो सारी हमारी देश की रक्षा के लिए वो शहीद होता है। तो वह भी एक तरीके से वो जानबूझ करके करता है कि देश की रक्षा उसका ध्येय होता है। लेकिन यहाँ पर जो ध्येय होता है वो आत्मशुद्धि का ध्येय होता है। संलेखना और संथारा के अंदर जो सारा जो हमारा जो आकर्षण होता है वो आत्मशुद्धि का आकर्षण होता है कि हमारी आत्मा शुद्ध। और ऐसा बताया गया है कि संलेखना संथारा करने वाला व्यक्ति का जो ओरा होता है बहुत शुद्ध होता है। ओरा है उसके हमारा जो ये चिंतन करते हैं, चिंतन के पीछे हमारा एक ओरा बनता है विचारों का, जिसका कि तेजस शरीर बोलते हैं। वो तेजस शरीर के फोटो भी लिया जा सकते हैं, उसमें मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति के भाव कितने शुद्ध है। भाव शुद्ध की जानकारी जो है कर्लियन फोटोग्राफी जो है वो उसके अंदर भाव शुद्धि, क्योंकि ये जो है वो अष्ट पुद्गल हुआ करते हैं, इनका फोटो लिया जाता है। वो जो चतुर्थ स्पर्शी पुद्गल होते हैं, 8 स्पर्शी का फोटो हो सकता है। चतुर्थ स्पर्शी का जैसे कार्बन शरीर है उसका भी फोटो नहीं लिया जा सकता। ऐसी कोई फोटोग्राफी अभी डेवलप नहीं हुई है और ना कोई ध्यान में आई है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, संलेखना संथारा जो मृत्यु का इच्छा मृत्यु वरण है, ये
इसको मर्डर नहीं माना जाना चाहिए। और लोगों ने इसके ऊपर समय समय के ऊपर कई बार इसमें कोर्ट केस लगाए, हाई कोर्ट के ऊपर, लोअर कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत छानबीन के बाद में, क्योंकि रोजमर्रा की ये चीजें और रोजमर्रा संलेखना संथारा जैन धर्म के अंदर होते ही रहते हैं, क्योंकि वह एक अच्छे अपने भावी जीवन की तैयारी है कि हमारा जीवन आगे अच्छा हो। जैसा कि हम यहाँ पर भी अपना एक सोशल स्टेटस बनाना चाहते हैं, जीवन के अंदर तरक्की करना चाहते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व विकास करना चाहते हैं, पद और प्रतिष्ठा हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने, तो उसी तरीके से हमारा अगला जन्म जो है वो आध्यात्मिक रूप से हो और अच्छा बने, और हम जल्दी से जल्दी मोक्षगामी बने, सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, उसके लिए जो है ये सारी तैयारी की जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर मैं कहना चाहता हूं यह कार्य बहुत कठिन है। मात्र ये कह देना कि ये मर्डर है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इच्छा के द्वारा होता है। व्यक्ति जो संलेखना संथारा करता है वो बहुत पहले अपने परिवारजनों के सामने, गुरु के सामने ये अपनी बात बताता है कि मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, अब मैं संलेखना संथारा करता हूँ। ये 6 महीने तक भी चलता है और शॉर्ट पीरियड भी चलता है, जैसी जैसी अपने अपने शरीर की स्थिति होता है। अगर शरीर जो मजबूत होता है और व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि मैं अब ज्यादा जीने वाला नहीं हूं, ये संलेखना संथारा कब होता है? अगले को एहसास हो जाता है, उसकी परमिशन से होता है, उसकी इच्छा से होता है, उसको ये एहसास होने लग जाता है कि अब मेरा शरीर बहुत ज्यादा सर्वाइवल नहीं करने वाला है। उसी के अनुरूप ही जो ये कार्य किया जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये बहुत कठिन कार्य। विनोबा भावे ने इच्छा मृत्यु भरण के हिसाब से उन्होंने संलेखना संथारा किया था और वो बड़े जैन धर्म से प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि मृत्यु जिस तरीके से हम जीवन के अंदर जो है जन्म के अंदर खुशियां मनाते हैं, तो हमारी मृत्यु में भी खुशियां होना चाहिए। संलेखना संथारा मृत्यु का वर्ण है, मृत्यु को जो ये निमंत्रण है, मृत्यु को ये आमंत्रण है, उसको विलिंगली जो है बुलाया जाता है, क्योंकि हम जीर्ण शीर्ण हो गए हैं और ये एक आदर्श मृत्यु का जीवन कहा जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये विषय जो है बहुत गंभीर विषय है और इस विषय के अंदर वही शूरवीर ही जा पाते हैं जिनको कि वो की साधक लोग होते हैं, जो मुक्त होने वाले होते हैं, वो धर्मार्थी लोग होते हैं और परमार्थी लोग होते हैं, वो ये कार्य कर सकते हैं। हर एक के बस की बात नहीं है। और जैन धर्म के अंदर ही तो बहुत बड़ी परंपरा है और ऐसा भी माना गया है कि मनुष्य श्रावक के 3 मनोरथ है। पहला मनोरथ ये है कि कब मैं जो है मेरी सांसारिक जिम्मेवारियां हैं उसको थोड़ा कम करके और मैं सुश्रावक बनूंगा। दूसरा ये है कि सारी मेरी जो जितनी मोह वाली ये जड़ पदार्थ है उन सारी सामग्री को छोड़ करके मैं भी साधु बन जाऊंगा, क्योंकि साधु जीवन के अंदर सारी जड़ सामग्री को छोड़ा जाता है और जब हमको आसक्ति में फंसाने वाली चीजें होती है, हमको क्रोध मान माया में डालने वाली चीज होती है, राग द्वेष को प्रेरित करने वाली चीज होती है, उनको छोड़ा जाता है। और तीसरा मनोरथ होता है कि जब मेरा अंतिम अवस्था आवे, मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जावे, तो मैं संलेखना संथारा करूं। इसको श्रावक के 3 मनोरथ कहा जाता है। यानी ये जो एक अपनी इच्छा की पूर्ति कहा जाता है, इसको संकल्प शक्ति कहा जाता है। तो जैन धर्म के अंदर ये प्राय होता है। हर जैन धर्म के 4 संप्रदाय है, हमारे दिगंबर है, श्वेतांबर है और स्थानकवासी है और जो है मूर्ति पूजक है और 13पंथी है, 4 ये संप्रदाय है। तो चारों संप्रदायों के अंदर इसका इक्वल स्थान दिया। अगर भगवान स्वयं ने इसको अनुमोदित किया है, संलेखना संथारा अंतिम समय के अंदर किया जाना चाहिए। इससे हमारी भवों की सीमा कम हो जाती है और हमारा जो है हमें अच्छी गति मिलती है, क्योंकि उस समय में हमारा जो लास्ट का समय होता है, हमारी लेशिया, हमारे भाव है बहुत शुद्ध होते हैं। भाव शुद्धि करने का ये सबसे बड़ा अच्छा तरीका है और अंतिम समय में इसकी तैयारी की जाती है, ताकि कि अंतमति सो गति जो है, अंत समय के अंदर हमारी अच्छी मति रहेगी तो अच्छी गति बनेगी। और जिस लेशिया के अंदर जो जीव मरता है उसी लेशिया में पैदा होता है। तो लेशियाएं शुद्ध होनी चाहिए। 6 तरह की लेशिया होती, कृष्ण नील कापोत, ये प्रशस्त लेशियाएं हैं और प्रशस्त लेशिया होती है वो तेजोपद में शुक्ल लेशिया है। तो तेजोपद में शुक्ल लेशिया के अंदर ऐसा जीव संलेखना संथारा करने वाला रहता, हर वक्त वो धार्मिक भावना में रहता है। और उसके ऊपर जो लोगों को जब मालूम पड़ जाता है, उनके जो गुरु होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं या अच्छे धार्मिक लोग होते हैं, ग्रस्त लोग होते हैं, वो उसकी धर्म आराधना कराते हैं गीतों के द्वारा, भगवान की वाणी के द्वारा। और जो दूसरा आत्मा की जो है जो स्वतंत्रता है, आत्मा के जो गुण हैं, वो शुद्ध आत्मा के गुणों के बारे में उसको परिचय कराया जाता है,
ताकि कि वो उसका दिमाग उसमें स्थिर रहे, उसका मन उसमें स्थिर रहे, और मन स्थिर रहने से इधर उधर जब नहीं भटकेगा तो वो उसको अंत समय के अंदर जो है उसको सिद्ध अच्छी गति मिल जाएगी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आज इसको सिनेरियो से जोड़ना चाहते हैं कि वर्तमान के अंदर जो सिनेरियो है वो हर व्यक्ति तो संलेखना संथारा नहीं कर सकता, पर इसको मर्डर की परिभाषा नहीं दी जा सकती, इसको इच्छा मृत्यु वर्ण कहा जाता है। और जो जे धम्मे सूरा से कम्मे सूरा, जो कर्मवीर होते हैं, जो कर्म के अंदर शूरवीर होते हैं, वही धर्म में शूरवीर हुआ करते हैं। दोनों की शक्ति वही होती है, शक्ति का डायरेक्शन बदल जाता है। कर्म के अंदर हम शक्ति सांसारिक चीजों के अंदर लगाते हैं, और धर्म में जो शक्ति है वो आत्म उत्थान के लिए लगाते हैं। ये सारी जो शक्ति होती है संलेखना शक्ति के अंदर, अपने संकल्पों को बहुत मजबूत किया जाता है, अपने आत्मबल को मजबूत किया जाता है, और जो है वो आत्मबल मजबूत होने के साथ में उस व्यक्ति को इंट्रोस्पेक्शन चालू हो जाता है, वो प्रायश्चित करने लग जाता है। एक क्षण के अंदर व्यक्ति इस समय के अंदर जब तक ये संलेखना संथारा चलता है तब वो क्या करता है, आत्मा वो 84 लाख जीवा योनि के साथ में वो 84 लाख जीवा योनि को बार बार बोलता है। 4 लाख पृथ्वी का, 4 लाख का, 4 लाख तेज का, 4 लाख वायु का, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का, 14 लाख साधारण वनस्पति का, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख त्रेन्द्रिय, 2 लाख चतुरेन्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, जार गति, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत मैंने किसी भी प्राणी को जो है वो किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी प्राणी को कष्ट दिया तो शुद्ध अंतर क्षमा याचना करता हूं। और वो आह्वान करता है 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को कि आप आइए और मैं आपको एनओसी देता हूं, आप मुझे सब एनओसी दीजिए, जो मैंने आपको पाप किया, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी क्षमा मैं मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपको क्षमा करता हूं, आप मुझे क्षमा करें। और सारी जो आत्माएं 84 लाख जीवा योनि की अव्याबाद आत्माएं, वो किसी को कष्ट नहीं देती है। हर एक शुद्ध आत्मा किसी को कष्ट नहीं देती, क्यों? उसकी ये प्रॉपर्टी, उसका गुण है, उसका लक्षण है कि वो हमेशा कष्ट नहीं देती। वो तो अमूर्त होती है, लेकिन वो एक दूसरे के भावों को समझती है। हम किसी भी जो अमूर्त आत्मा को जो है उसको नाम लेकर के किसी को हम याद करते हैं तो हम उसे अगर शुद्ध अंतःकरण से उसको क्षमा करते हैं तो वो भी हमें क्षमा करता है। ये गिव एंड टेक का फॉर्मूला है, लेन देन का फॉर्मूला है, और ये बहुत अच्छा है। इसको प्रतिक्रमण कहा जाता है। प्रतिक्रमण एक शुद्धि की प्रक्रिया है, और ये संलेखना संतारा है, प्योरली अपना शुद्धिकरण है कि मैंने जन्म जन्मांतर के अंदर किस किस प्राणियों को दुख दिया है, कष्ट दिया है, उन सब प्राणियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बार बार उनको याद करके, और जो अप्रत्यक्ष है उन सबको जो है उनको उनके नाम से उनको बोल करके और उनके प्रति क्षमा याचना की जाती है। क्षमा याचना करने से उनके अंदर शुद्धि होती है, और ये अपने प्रतिक्रमण, अपने आप को एक धोने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है। और संलेखना संतेरा में प्योरली व्यक्ति जो है प्रतिक्रमण करने लग जाता है, उसका ध्यान राग द्वेष में नहीं जाता है, मोह माया के अंदर नहीं जाता है, और वो प्योरली जो है अपनी जो शुद्ध आत्मा उसके ऊपर कंसंट्रेट करता है। शुद्ध आत्मा के गुण और लक्षण है वो सच्चिदानंद के रूप के अंदर जो है अपने आप को जो है चिंतन करता है। सत का मतलब अविनाशी, कि वो जो विनाशी तत्व है उससे मुंह मोड़ करके अविनाशी जो तत्व है उन अविनाशी तत्वों का चिंतन करना है। और सद चित्त का अर्थ होता है ज्ञान और दर्शन। हमारी जो आत्मा है वो ज्ञान दर्शन वाली है। वो आत्मा के लिए कहा जाता है उपयोग लक्षणो जीव। जो जीव के जो लक्षण क्या है, उपयोग है। उपयोग क्या कहा जाता है? ज्ञान और दर्शन आत्मा के मुख्य 2 गुण हैं, और उसके बाद के अंदर उसका लक्षण होता है आनंद। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आप देखते रहिए। कार्यक्रम में जीवन निर्माण के, इस जन्म के, अगले जन्म के और सभी तरह के अच्छे एपिसोड, सारी ज्ञान की बातें बताई जाती है, आत्मज्ञान की बातें बताई जाती है, व्यवहारिक जगत को अच्छा करने की बात बताई जाती है, निश्चय जगत को अच्छा करने की बात बताई जाती है। क्योंकि हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और खूब आप समाज की सेवा करें, परोपकार करें, और अपने जीवन को धन्य बनाकर सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव।